हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्राइम सर्टेनिटी। आज लेकर आया हूँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट, वो भी सीक्वेंस से, यानी कि क्रमबद्धता से। फैक्ट नंबर 1, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल था यानी कि टर्म ऑफ सर्विसेज था वह था 1947 से 1964। उनकी जो टोटल टर्म ऑफ सर्विसेज थी वो थी 16 ईयर्स की। और जवाहरलाल नेहरू इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इंडिया को सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक सर्विस दी है। फैक्ट नंबर 2, इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो है उनका जो टर्म ऑफ सर्विस था वो 13 डेज़ का था। उन्होंने 1964 से अपना कार्यकाल शुरू किया और 1964 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। और वह इंडिया के इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे। फैक्ट नंबर 3, इंडिया के जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर रहे वो रहे लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री का जो कार्यकाल रहा वो 1964 से 1966 तक रहा, लगभग 2 साल का। वह अपना कार्यकाल 2 साल तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनका कार्यकाल जो था वह 1 साल 216 दिनों का था। लाल बहादुर शास्त्री ने पहला आत्मनिर्भर बनने का नारा दिया था और वह नारा था यानी कि स्लोगन था जय जवान जय किसान। फैक्ट नंबर 4, इंदिरा गांधी जो थी वह इंडिया की 4th प्राइम मिनिस्टर बनी और इनका जो कार्यकाल रहा वो 11 साल का रहा। इन्होंने अपना कार्यकाल 1966 में स्टार्ट किया और इनका जो कार्यकाल यानी टर्म ऑफ सर्विस जो है वह एंड हुई 1977 में। और इंदिरा गांधी जो है वह इंडिया की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी। इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी पंजाब को खालिस्तान बनने से रोकने के लिए। फैक्ट नंबर 5, इंडिया के जो 5th प्राइम मिनिस्टर बने वे थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का टर्म ऑफ सर्विसेज यानी कि कार्यकाल 2 साल और 116 दिन का था, लगभग 2.5 साल तक। और इनका जो टर्म ऑफ सर्विसेज स्टार्ट हुआ था वह स्टार्ट हुआ था 1977 में और एंड हुआ 1979 में। और मोरारजी देसाई इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो सबसे अधिक एज में प्राइम मिनिस्टर बने। जब वे प्राइम मिनिस्टर बने थे उनकी एज थी 81। फैक्ट नंबर 6, इंडिया के जो 6th प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम है चरण सिंह। चरण सिंह का जो टर्म ऑफ सर्विसेज था वह 1979 से स्टार्ट होकर 1980 तक था। उनके जो टोटल डेज थे वो 170 डेज थे और वह इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने कभी पार्लियामेंट फेस नहीं किया। फैक्ट नंबर 7 प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया की बनी वह फिर इंदिरा गांधी बनी। और इंदिरा गांधी ने अपना जो कार्यकाल रखा यानी टर्म ऑफ सर्विसेज जो उनके थे वह 1980 से 1984 तक रहे। इंदिरा गांधी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा था तब मास्टर स्ट्रोक खेलकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध में विजय पाई थी। मास्टर स्ट्रोक था यूएस के नेवल को यहां आने से पहले रशिया से मदद लेकर उन्हें रोका था। फैक्ट नंबर 8, इंडिया के जो 8th प्राइम मिनिस्टर बने वह बने राजीव गांधी। और राजीव गांधी का जो टर्म ऑफ सर्विसेज था यानी कि कार्यकाल था वो 1984 से 1989 तक था। उनका लगभग कार्यकाल 5 साल का था और उनकी डेथ बड़ी ही दुखद परिस्थिति में हुई जो कि टेररिस्ट अटैक माना जाता है। राजीव गांधी आज तक के भारत के सबसे ज़्यादा यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं। और आज आप जो मारुति की जिप्सी कार देखते हैं वह उनकी फेवरेट कारों में से एक थी। फैक्ट नंबर 9, वीपी सिंह जो है वह भारत के 9th प्राइम मिनिस्टर बने और वह ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी सरकार जो है नो कॉन्फिडेंस वोट के कारण गिर गई थी। उनका जो कार्यकाल था वह 1989 से 1990 तक था। फैक्ट नंबर 10, भारत के जो 10वें प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर की जो सरकार है वो 223 दिनों के लिए ही टिक पाई और उनका जो टर्म ऑफ सर्विसेज था यानी कि कार्यकाल था वह स्टार्ट हुआ 1990 में और एंड हो गया 1991 में। चंद्रशेखर जो थे वो समाजवादी जनता पार्टी के प्रतिनिधि थे। फैक्ट नंबर 11, पीवी नरसिम्हा जो थे वो भारत के 11th प्राइम मिनिस्टर बने और वह पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो साउथ इंडिया को बिलोंग करते थे। और उनका जो टर्म ऑफ सर्विस था यानी कि जो कार्यकाल था वो 1991 से 1996 तक था। उनके जो टोटल डेज ऑफ सर्विसेज थे वो थे 5 years और 330 days। फैक्ट नंबर 12, भारत के जो 12वें प्राइम मिनिस्टर बने वह अटल बिहारी वाजपेयी बने
और ये बहुत अनोखी बात है कि उनका जो कार्यकाल रहा वह सिर्फ 16 दिन का था। उनका जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ 1966 से स्टार्ट होकर 1966 में ही एंड हो गया, यानी कि मई से स्टार्ट होकर जून में ही एंड हो गया। और वह आज तक शॉर्टेस्ट टेन्योर के लिए प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं। फैक्ट नंबर 13, एच.डी. देवगौड़ा जो हैं वह इंडिया के 13 प्राइम मिनिस्टर रहे और उनका जो टोटल टर्म ऑफ सर्विसेज था वह था 330 डेज का। उनका जो टर्म ऑफ सर्विसेज था वो 1996 से स्टार्ट होकर 1997 में एंड हो गया। और एच.डी. देवगौड़ा जो थे वह जनता पार्टी को बिलोंग करते थे। फैक्ट नंबर 14, इंडिया के जो 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर रहे वह रहे इंदर कुमार गुजराल और इनका जो टर्म ऑफ सर्विसेज था वह 1997 से 1998 तक रहा और उनका जो टोटल डेज ऑफ वर्किंग था वह था 323 डेज का। नंबर 15, इंडिया के जो 15th नंबर के प्राइम मिनिस्टर रहे वह रहे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का टर्म ऑफ सर्विसेज यानी कि जो कार्यकाल था वो 1998 से स्टार्ट होकर 2004 में एंड हुआ और यह इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जो कांग्रेस के अलावा अपने टर्म ऑफ सर्विसेज कंप्लीट कर पाए। और अटल बिहारी वाजपेयी की सर्विसेज के दौरान इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इवन इंडिया ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। फैक्ट नंबर 16, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वह भारत के 16th नंबर के प्राइम मिनिस्टर रहे और इनका जो टर्म ऑफ सर्विसेज था वह 2004 से लेकर 2014 तक रहा और ये जो हैं वह वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन का दौर चल रहा था तब बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह भारत में रिसेशन का दौर नहीं आया था। फैक्ट नंबर 17, भारत के जो 17th नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यकाल यानी कि टर्म ऑफ सर्विसेज जो है वो 2014 में स्टार्ट की और जो अभी तक जारी है। और नरेंद्र मोदी एक लौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने बिना किसी को बताए दूसरे देश में सर्जिकल स्ट्राइक किया है। नरेंद्र मोदी जो है वो 4th ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने 2 टर्म जो है वो भारत को सर्विस दी है, वो भी लगातार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसे कि आपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, लिस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेटर रिकॉर्ड्स देखे हैं मेरे चैनल में और अगर देखना चाहते हैं तो उनका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप जाकर वहां देख सकते हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। अभी के सिनेरियो को देखते हुए दैट डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेलर।